वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। कल अपन लोग थे बेंचमार्क के अंदर। बेंचमार्क कैसे डिसाइड करने का है। देखो अपन लोगों ने अभी जो भी देख रहे हैं अपन लोग उसके अंदर क्या देख रहे हैं, अपन लोग मटेरियलिटी लेवल को देख रहे हैं। मटेरियलिटी लेवल के लिए अपने को क्या लगता है, एक बेंचमार्क लगता है। क्या लगता है, एक बेंचमार्क लगता है। बेंचमार्क के ऊपर आप क्या करते हैं, एक परसेंटेज अप्लाई करते हैं। ये अपन ने 3-4 कंसेप्ट देखे हुए पिछले 2-3 दिनों में। मटेरियलिटी लेवल मतलब क्या, कि कौन सी चीज आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और मटेरियलिटी लेवल निकालने के लिए आपको क्या लगती है, दो चीजें लगती है। एक तो बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या हो सकता है, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो सकता, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो सकता, एसेट्स हो सकता, लायबिलिटीज हो सकता। तो बेंचमार्क लगेगा कि किसके ऊपर एक परसेंटेज अप्लाई करने का है। और फिर जब आपने बेंचमार्क डिसाइड कर लिया कि टर्नओवर आपका बेंचमार्क है, तो उसको एप्रोप्रिएटली एडजस्ट करके, जैसे अपन ने बात है कल की, कंटिन्यूअस ऑपरेशन का ही टर्नओवर लेना चाहिए आप लोगों ने। कंटिन्यूअस ऑपरेशन से मिलने वाला प्रॉफिट लेना चाहिए, कंटिन्यूइंग वाला ही लेना चाहिए। उसके ऊपर आपको क्या करने का, एक परसेंटेज अप्लाई करने का है। 3 कंसेप्ट अपन लोगों ने देख लिए। मटेरियलिटी, उसके बाद में बेंचमार्क निकालने का, कौन सा बेंचमार्क देखना है। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकते हैं या फिर कोई दूसरे आइटम्स हो सकते हैं जिसके ऊपर यूजर्स का स्पेशल फोकस है, जैसे प्रॉफिट या फिर एंटिटी कौन से लाइफ साइकिल के अंदर है, उसके ऊपर भी बातें डिपेंड करती है कि एंटिटी किस तरीके से फाइनेंस्ड है। डेट है या इक्विटी है। डेट है तो उसके एसेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेट्स के ऊपर कम मॉर्गेज रहना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विटी है तो मॉर्गेज का सवाल नहीं उठता। तो बात ऐसे ही अलग अलग बातें आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेंगी व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग दी बेंचमार्क और व्हेन यू आर ट्राइंग टू नो व्हिच बेंचमार्क इज सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियलिटी लेवल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और फिर बेंचमार्क कितना वोलेटाइल है, ये सब बातें भी आप लोगों ने देखना चाहिए। अब आखिरी पार्ट के बाकी अपना मटेरियलिटी लेवल के अंदर देखो। चलो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है। मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल and if applicable the materiality level or levels for a particular class of transaction account balances or disclosure may need to be revised। कभी कभी उनको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। कभी कभी उनको क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है एज रिजल्ट ऑफ चेंजेस सर्कमस्टेंसेस दैट ऑकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। क्या एग्जांपल है, देखो क्या हो रहा कि कभी कभी मटेरियल, जैसे मैंने बताया था कि हमने बेंचमार्क लिया टर्नओवर। टर्नओवर जैसा था 100 करोड़, उसके ऊपर हमने लगाया 1% मटेरियलिटी लेवल निकालने के लिए। हमारा आया मटेरियलिटी लेवल 1 CR। 1 CR के ऊपर हम चेक कर रहे थे, लेकिन ये 1% को कभी कभी हमको रिवाइज करना पड़ेगा। कब? मटेरियलिटी लेवल नीड्स टू बी रिवाइज एज a result of changes in circumstances that occur during the course of audit। ऑडिट करते समय कुछ बदलाव आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, a decision to dispose of a major part of the entity's business, new information or change in auditor's understanding of the entity। समझ में आ रहा क्या? कभी कभी इनका बोले हमको है ना, जैसे हमारे 2 डिवीजन थे, एक तो हम साबुन बनाते थे और दूसरा हम शैम्पू बना देते। तो साबुन वाले डिवीजन को हम डिस्पोज ऑफ ही कर रहे, बेच दे रहे, सेल ऑफ कर रहे, किसी को साथ में बेच दे रहे, किसी को शेयर्स के अगेंस्ट उसको सेलिंग हो जा रहा। मतलब ये बहुत बड़ा पैटर्न। हमारे 2 ही बिजनेस थे, उसमें एक बिजनेस हम पूरा सेल ऑफ कर देते। तो मटेरियलिटी लेवल अब यहाँ पे अलग हो जाएगा, सब चीजें आधी आधी हो जाएंगी, है ना। न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू एक्सपेंशन अगर मिलता है ऑडिटर को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा बेटा, मटेरियलिटी लेवल। If during the course of audit it appears that though the actual financial statements are likely to be substantially different, बहुत बड़ा फर्क है, from the anticipated period and financial results। What do you mean by the word anticipated period and financial results? मतलब क्या हो गया, आपके जो बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों ने बनाए थे, बजट वाला बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे, और जो एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं ऑडिटर के, ये दोनों में क्या है, काफी सारा डिफरेंस। डिफरेंस मतलब जैसे हमने टर्नओवर एक्सपेक्ट करा था 200 करोड़ का, लेकिन 85 करोड़ का हुआ टर्नओवर, सब्सटेंशियली डिफरेंट है। 200 करोड़ का टर्नओवर एक्सपेक्ट करा था, हो रहा 190 का, सब्सटेंशियली डिफरेंट नहीं है। बजट सारा है, ऑलवेज थोड़ा ज्यादा ही रहता। 200 करोड़ का एक्सपेक्ट किया था, एकदम उसका 50 करोड़ ही हो रहा है, 25% ही हो रहा है एज एक्सपेक्टेड। तो बहुत बड़ा फर्क है। तो मटेरियलिटी लेवल आप लोगों को बहुत ज्यादा रिवाइज करके डिटेल में चेकिंग करना पड़ेगा। If the auditor concludes that the lower materiality level for the financial statement as a whole, and if applicable materiality level or levels for particular class of transaction account balances to disclosures, then that the initial determined is appropriate, the auditor shall determine whether it is necessary to revise the performance materiality level and for the audit procedures as well। कभी कभी आपको मटेरियलिटी लेवल को लोअर करके चेक करना पड़ता है। मटेरियलिटी लेवल को लोअर करके चेक करने को अपन क्या बोलते थे बेटा, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। वो अपन कभी कभी कम करते थे मटेरियलिटी लेवल,
फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, उसको अपन क्या बोलते थे, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। If the auditor concludes that the lower materiality for the financial statement as a whole, and if applicable materiality level or levels for a particular class of transaction, account balances or disclosure, any initial determined is appropriate। मतलब मटेरियलिटी लेवल पहले मेरी कितनी थी 1 CR, अब मेरे को क्या लगता नहीं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से भी काम देगा, मेरे को पूरे के पूरे सबके लिए मटेरियलिटी लेवल को लो करना पड़ेगा सबके लिए। बट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए रहता था, पर्टिकुलर एरिया के लिए रहता था, मेरे को लगता है सबके लिए ही जो पहले सोचा था मटेरियलिटी लेवल उससे कम करना पड़ेगा। तो फिर मुझे सबके लिए अगर मटेरियलिटी लेवल ओरिजिनल जी जो है वही कम करना पड़ रहा है तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बारे में भी देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट बताओ कि आप लोगों को पहले अपनी मटेरियलिटी लेवल क्या थी, इतनी ऊपर थी, ठीक है, इतनी ऊपर थी, तो इसके ऊपर के सारे ट्रांजेक्शंस अपन लोग चेक करते थे, ये मेरी मटेरियलिटी लेवल थी। ये जैसे ये है 2 लाख की पहले मेरी मटेरियलिटी लेवल थी 2 लाख की, ठीक है, लेकिन क्या हो गया बजट बहुत अलग था, एक्चुअल रिजल्ट्स बहुत अलग आ रहे, फिर मैंने 2 लाख के मटेरियलिटी लेवल को 1 लाख कर दिया है। अब क्या हो गया 2 लाख की जब मटेरियलिटी लेवल थी तो 1 लाख की परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल थी, अब मैंने 1 लाख की ओरिजिनल मटेरियलिटी लेवल को कर दिया तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में और भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल हमेशा मटेरियलिटी लेवल जो ओरिजिनल है उससे कम रहती है। मैंने क्या करा 2 लाख की रिवाइज कर डाली 1 लाख के ऊपर, ओरिजिनली रिवाइज कर डाली। डॉक्यूमेंट क्या करना है, मटेरियलिटी लेवल सबके लिए, मटेरियलिटी लेवल पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल और एनी रिवीजन, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट करना, मटेरियलिटी लेवल ओरिजिनल, पर्टिकुलर क्लास के लिए अगर कुछ मटेरियलिटी लेवल होंगी तो वो, और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल। याद रखना परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल हमेशा नीचे रहती है मटेरियलिटी लेवल के, कभी कभी मटेरियलिटी लेवल को रिवाइज भी करना पड़ता है, 2 लाख से 1 लाख ये रिवीजन बोलते हैं। अगर ओरिजिनल मटेरियलिटी लेवल रिवाइज करी तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल भी रिवाइज करना पड़ेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मटेरियलिटी लेवल, मतलब लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस। ये क्यों काम में आता है, क्योंकि जैसे मैंने 2 लाख रुपए मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करा तो 2 लाख के ऊपर की सारी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जिसको मुझे थरोली चेक करने का है, और 2 लाख की नीचे वाली चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहती है क्योंकि मटेरियल ही नहीं है, उतनी गलती रही तो, ठीक है। आगे बढ़ते अब अपना लास्ट वाला टॉपिक है अभी चैप्टर 2 के अंदर, जिसका नाम है आप लोगों के लिए ऑडिट प्रोग्राम। देखो अपन लोगों ने ऑडिट स्ट्रेटेजी देखी, ठीक है, अपन लोगों ने ऑडिट प्लानिंग देखा, अभी लास्ट पार्ट है अपन लोगों का ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम के अंदर क्या रहेगा, अभी माइन्यूट डिटेल रहने वाले है। समझ में आ रहा क्या? ऑडिट प्रोग्राम के अंदर कैसा है कि एकदम मिनट टू मिनट डिटेल रहेगा कि यार ये दिन कौन जाएगा, ये घंटे का काम कौन करेगा, ये पर्टिकुलर काम कौन करेगा। मतलब क्या हो गया, देखो स्ट्रेटेजी था, प्लानिंग था, प्रोग्रामिंग था। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि कैसा होता था, ये जो बाहर वाला सर्कल है ना स्ट्रेटेजी वाला रहता था, फिर क्या होता था ये प्रोग्रामिंग, ये प्लानिंग रहता था, और अंदर मिनट टू मिनट डिटेल क्या रहेगा अभी, प्रोग्रामिंग। स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्रोग्रामिंग। ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजी का ही ब्रॉडर पार्ट रहने वाला है, लेकिन ये एकदम बारीक बारीक डिटेल में रहने वाला है। ये पर्टिकुलर फिक्स एसेट कौन चेक करेगा, कितने बजे चेक करेगा, कब आएगा, कब जाएगा, किसको रिपोर्टिंग करेगा, किसके साथ जाएगा, ये सब बातें इसके अंदर रहने वाली है। स्ट्रेटेजी ब्रॉड था, प्लानिंग थोड़ा डिटेल था, प्लानिंग का भी और स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग उसको बोलते हैं अपन लोग प्रोग्राम। प्लानिंग का भी और स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग, सैम्पलिंग करना है तो कौन सा मेथड ऑफ सैम्पलिंग, कैसे करने का, एआरपी कौन करेगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, रिजल्ट कब देंगे, ये सब बातें इसके अंदर रहने वाली है। ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर मतलब कौन से चेकिंग का आइटम कब होने वाला है, सैम्पलिंग ये कौन करेगा, एआरपी कौन करेगा, वाचिंग कौन करेगा, वेरिफिकेशन कौन करेगा, ये आइटम के अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे। पर्टिकुलर इन्वेंट्री, उसमें इन्वेंट्री काउंट पे कौन रहेगा, FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज का कैलकुलेशन वगैरह सब कौन दिखेगा, क्या करेगा, ये सब बातें एकदम डिटेल में रहने वाली है। सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स ऑफ अ गिवन कंपनी for the purpose of obtaining sufficient evidences to enable the auditor to express an opinion on the such statements. Informed opinion, informed मतलब क्या, सोचा समझा ओपिनियन देना, ऐसे ही मन से नहीं, जो चेक करेंगे जिस पे से रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट्स के हिसाब से ओपिनियन देने को क्या बोलते हैं अपन लोग, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या रहता, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, मतलब क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप्स दिए भी रहती है। ये किसके ऊपर अप्लाई करते हैं अपन, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। जैसे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के ऊपर क्या होगा, इन्वेंट्री काउंट के ऊपर फिजिकली प्रेजेंट रहना
चाहिए, कैसे इन्वेंट्री काउंट हो रहा है वो देखना चाहिए, इन्वेंट्री की कंडीशन देखना चाहिए, 4 जगह इन्वेंट्री रखी है तो सब जगह एक साथ देखना चाहिए। ये सब सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर। राम नाम का व्यक्ति इन्वेंट्री को देखने वाला है, श्याम नाम का व्यक्ति जॉब वर्क के यहाँ पे जो इन्वेंट्री पड़ी उनको देखने वाला है, इन्वेंट्री का इंश्योरेंस घनश्याम नाम का व्यक्ति देखेगा। ये सब बातें लिखी हुई रहती है। सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू दी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो एज टू ऑब्टेन दी सबूत, ऑडिट एविडेंसेस। ये वेरिफिकेशन करके क्या मिलेगा मुझे? सबूत। अच्छा है या खराब है? अच्छा है तो अच्छा ओपिनियन, खराब है तो खराब ओपिनियन। समझ में आ रहा? तो मेरे चेकिंग के प्रोसीजर के बारे में ऑडिट प्रोग्राम में दिया रहता है। तो सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स दिए हुए है, वो सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स के हिसाब से आपको काम करने का है। एक बताओ कि आपको प्रोग्राम मतलब कैसा रहेगा। आपको एक चीज सुनी होगी आप लोगों ने, चेकलिस्ट जिसको बोलते हैं, ये काम किया क्या, ये काम किया क्या, ऐसे वो दिया नहीं रहता क्या, टिक 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 करते चलो, ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, ये जोड़ा के, ये देखा के, ये देखा के, टिक करते चलो, जो हो गया वो हो गया। ठीक है। हाँ हाँ। Audit program is list of examination and verification steps to be applied and set out in such a way that the interrelationship of one step to another is clearly shown and designated। जैसे इन्वेंट्री का इंटररिलेशनशिप है परचेस के साथ में, सेल के साथ में। देखो कैसा रहेगा, इन्वेंट्री में क्या बचेगा, जो माल आप लोगों ने खरीदा है और जो बेचे नहीं गया, जो माल आपने खरीदा है जो पूरा पूरा नहीं बना हुआ है, फिनिश गुड्स हो सकता है, इन्वेंट्री के अंदर भी फिनिश गुड्स रहता, WIP रहता, रॉ मटेरियल रहता। Keeping in view the assertions discernible in the statements, discernible in the statements मतलब that are described in the statements in detail। देखो अल्टीमेटली आप जो चेक कर रहे हो क्या रहना चाहिए, आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में डिस्क्रिप्शन उसका रहना चाहिए। डिस्कर्नेबल मतलब डिस्क्राइब, जो उसके अंदर अपन ने लिए हुए है। कीपिंग इन व्यू द असर्शन डिस्क्राइब्ड इन द स्टेटमेंट, असर्शंस मतलब क्या, क्लेम्स दैट आर मेड बाय द मैनेजमेंट। असर्शंस मतलब क्या, मैनेजमेंट क्लेम करता कि हमारे इन्वेंट्री 2 करोड़ की, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं अपन लोग असर्शंस। असर्शंस मतलब जिसने वो बोला बताया है, स्टेट किया है। In the statement of accounts produced for the audit or on the basis of appraisal of the account record of the clients, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के अंदर जो मैनेजमेंट ने क्लेम किए हुए हैं उसके बारे में ही तो अपन चेकिंग करते हैं कि हमारी इन्वेंट्री इतनी जैसे कितना, ये सब बातें। इन अदर वर्ड्स an audit program is a detailed plan of applying the audit procedures। काय के बारे में है, ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बारे में ऑडिट प्रोग्राम रहता है। इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस विद द इंस्ट्रक्शंस फॉर द एप्रोप्रिएट टेक्निक्स टू बी अडॉप्टेड फॉर इन कंप्लीशन द टेक्निक्स मतलब क्या, कौन से आप लोग प्रोसीजर अप्लाई करने वाले हो। एक प्रोसीजर बताओ ARB, एक और प्रोसीजर बताओ आप लोगों के लिए हो सकता है सैम्पलिंग। अलग अलग प्रोसीजर से अपन लोग ऑडिट करते हैं। इन शॉर्ट बताओ कि ऑडिट प्रोग्राम मतलब ऑडिट प्रोसीजर कौन से अप्लाई करने के हैं, कहाँ अप्लाई करने के हैं, किसको अप्लाई करने के हैं, कब अप्लाई करने के, ये सब बातें रहती है। इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर बिजनेस मतलब क्या, अलग बिजनेस के लिए अलग ऑडिट प्रोग्राम, ज्वेलर के लिए अलग, ट्रेडर के लिए अलग, मैन्युफैक्चर के लिए अलग, स्टोन क्रशर वाले बिजनेस के लिए अलग, डॉक्टर के लिए अलग, CA के लिए अलग। एक बिजनेस प्लान सबके लिए रहता है कि नहीं, क्योंकि हर एक का स्टॉक अलग रहता है, इन्वेंट्री अलग रहता है, सेल अलग रहता है, कोई सेल ऑफ गुड्स करता, कोई सेल ऑफ सर्विसेज करता, प्रॉफिट परसेंटेज अलग रहता है, इंडस्ट्री अलग रहता है। तो अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम जरूरी है। एक ही ऑडिट प्रोग्राम अप्लाई करे तो आपको ऑडिट क्या हो जाएगा मालूम है, फेल। जैसे ट्रेडर क्या गुड्स रहता, ठीक है ना, एक सॉफ्टवेयर वाले क्या क्या रहेगा, उसके क्या रहेगा सेल ऑफ सर्विसेज। ट्रेडर क्या सेल ऑफ गुड्स है, सॉफ्टवेयर वाले बंदे क्या सेल ऑफ सर्विसेज है। इसके अलग चीजें रहती है, इसका GP परसेंटेज अलग रहता, NP परसेंटेज अलग रहता। समझ में आ रहा? और ट्रेडर के लिए GP NP अलग रहेगा, सर्विसेज में GP का काम ही नहीं, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट रहता। क्या परचेस सेल थोड़ी है वहां पे तो सेल ऑफ सर्विसेज है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है। समझ में आ रहा? अलग ऑडिट के लिए अलग ऑडिट प्रोग्राम, समय समय पर ऑडिट प्रोग्राम का रिव्यू भी जरूरी है। ठीक है, इतना पढ़ो आप लोग फर्स्ट पेज, फिर ऊपर आगे का देखते हैं।